नमस्कार, आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाई एजे में आप सभी का स्वागत है। चलिए थोड़ा एक कटाक्ष पहले देखें। नाराज ट्रम्प चाचा और मनाते हुए बेचारे कार्नी। तो ये सामने जो देख रहे हैं आप, ये हैं हमारे मैकडोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की जगह पे हम इसको मैकडोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं। तो ये और पीछे जो खड़े हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मार्क कार्नी। तो हुआ क्या है, ये क्यों ऐसा कटाक्ष हम दे रहे हैं, क्योंकि कुछ झमेला हुआ है कल। कल यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्वीट किए थे कि जो कनाडा है वो बहुत डिफिकल्ट कंट्री है, इसके साथ ट्रेड डील करना बहुत मुश्किल है और हम अभी ट्रेड डील नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कुछ कल ट्वीट भी किया और फिर बाद में न्यूज में भी आया। ठीक है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम चल रहा है यूएसए का। वो क्या है, तो वो यूरोपियन यूनियन के साथ भी ऐसे ही लड़ रहा है, ट्रेड वॉर। ठीक है। कि चाइनीज के साथ तो अभी लड़ ही रहा था, जो सॉल्व हुआ जैसे तैसे करके। कितना दिन चलेगा वो नहीं पता। लेकिन उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने जितने भी जान पहचान वाले जो भी क्लोज अलाई है ना, सबसे लड़ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज उसी पे चर्चा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेरी डिफिकल्ट, ट्रंप हॉल्ड्स यूएस कनाडा ट्रेड टॉक्स, थ्रेटन्स न्यू टैरिफ। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो न्यूज आया इंडियन एक्सप्रेस में, वो यही बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट किए थे, और वो ये बता रहा है कि कनाडा के साथ कहीं ना कहीं जो रिश्ता है यूएसए का अच्छा नहीं चल रहा है। और इसके पहले भी आप देखे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो बोले थे कि हम कनाडा को अपना 51st स्टेट बना लेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचिए, एक कंट्री के सॉवरेनिटी पे ऐसे वॉर करना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप सही में पागल है। अब ये जो लड़ाई है वो किस लिए हो रहा है, देखिए। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ये बोलना है ना, जैसे समझिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड को पहले समझ लीजिए। कनाडा और यूएसए के बीच में ना कुछ चीजें पे ट्रेड होता है, जैसे जो स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब जो है वो यूएसए इंपोर्ट करता है कनाडा से। और कनाडा बेसिकली जो यूएसए से इंपोर्ट करता है वो है यूएस टेक का जो डिजिटल जाइंट्स के जो सर्विसेज है उनको लेता है, जैसे amazon, मेटा, अल्फाबेट्स, गूगल, एप्पल, इसका जो सर्विसेज है वो ये लेता है। तो दोनों में ये ट्रेड चलता है। अब है क्या कि ट्रंप ये बोल रहा है कि जो भी सामान कनाडा यूएसए में बेचेगा, मतलब यूएसए में जो भी इंपोर्ट होगा स्टील और एल्यूमिनियम का, उस पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। और फिर ये भी बोल रहा है कि कनाडा, ये जो जाइंट यूएस टेक जो सर्विस दे रहा है कनाडा में, इसके ऊपर तुम कोई टैरिफ मत लगाना बाबू। ये ट्रंप का बोलना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। लेकिन जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है वो चुप रहने वाले हैं नहीं। कुछ दिन पहले चुन के आए हैं तो थोड़ा सा गर्मी है शरीर में। तो वो ये बोले कि नहीं बाबू, हम भी 3% का टैरिफ लगाएंगे जो तुम्हारा जो डिजिटल सर्विसेज तुम्हारा कंपनी का जो आ रहा है कनाडा में। तो अगर तुम चीट करोगे तो हम तो फट करवे करेंगे। तो इस चीज को लेकर ट्रम्प बाबू नाराज हो गए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जब G7 का समिट हुआ था, जिसमें कुछ देर के लिए ट्रम्प आए थे ना, तो उसमें वो ट्रम्प और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है, दोनों के बीच में बात हुआ था। और उस बात में बोला ये गया था कि ठीक है, हम दोनों अपना ट्रेड को ठीक कर लेंगे। लेकिन दोबारा फिर से परेशानी शुरू हो गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दो बड़े कंट्री का ट्रेड वॉर हो रहा है। उसके अलावा देखिए, एक और परेशानी ट्रम्प के लिए है। वो ट्रम्प के लिए क्या परेशानी है ना, कि जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है वो ये बोले हैं ना कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ अब ट्रेड अच्छा करेंगे, अपना रिलेशन बेहतर करेंगे। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर में जो भी देश है, उनके साथ अपना रिलेशन हम बढ़िया करेंगे। ये एक संदेश था क्या, अमेरिका को एक मैसेज था कि बाबू तुम अगर हमारे साथ ट्रेड में फंसोगे, हमारे साथ ट्रेड में जाती करोगे, तो हम तो यूरोप की तरफ नजर कराएंगे, फिर अपना सामान हम वहां खरीदेंगे वहीं बेचेंगे, तुम फिर भाड़ में जाओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी है कि जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, यूएसए का बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है कनाडा, और कनाडा कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यूएसए को नजर दिखा रहा है कि बाबू तुम शांत रहो। तो ये भी ट्रम्प के लिए एक परेशानी हो रहा है। और जो ट्रम्प का अपना पॉलिसी है ना, ट्रेड पॉलिसी, वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही वाहियात है। इस तरीके से नहीं चलता है। वर्ल्ड की जो ट्रेड है वो इस तरीके से नहीं चलती। तो कहीं ना कहीं एक समस्या है। उसके अलावा एक और ट्रम्प झमेला पाला है। वो क्या पाला है, तो एक कनाडा के साथ तो झमेला पाला ही है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, उसके साथ भी एक कहीं ना कहीं दोनों में गुत्था गुत्थी चल रहा है। क्या है, तो नाटो, अभी नाटो समिट हुआ था नेदरलैंड में 25 जून को हुआ है। इस समिट में जो नाटो के मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, इसके जो मेंबर है वो लोग सब एग्री कर गए हैं किस चीज पे, एक बहुत ही पुराना मांग था ट्रम्प का कि भैया जितने भी नाटो के देश हैं, जो नाटो के मेंबर हैं, सब अपने जीडीपी का 5% डिफेंस में खर्चा करेंगे। अब नाटो में मेंबर कौन कौन है,
तो यूएसए है, कनाडा है और यूरोपियन यूनियन, यूरोप में कॉन्टिनेंट में जो भी देश है वो सब इसके मेंबर हैं। अब ये जितना भी मेंबर है ये सब अग्री कर गए कि ठीक है चलो, ट्रम्प बाबू इतना दिन से बोल रहा है, तो हाँ, हम हर एक देश जो भी नाटो का मेंबर होगा सब 5% अपना जीडीपी का डिफेंस में लगाएगा, अपने डिफेंस को मजबूत करेगा। अब इससे यूरोप को क्या, सॉरी, अमेरिका को क्या फायदा है? अमेरिका या ट्रम्प इतना दिन से इसका हल्ला क्यों कर रहा था? तो देखिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो भी डिफेंस सामान खरीदा जाता है, जो भी डिफेंस वेपन खरीदा जाता है, जहाज हो, फाइटर जेट, मिसाइल जो भी खरीदा जाता है या ड्रोन हो, उसका 63% वो किससे खरीदता है? यूएसए से खरीदता है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं, जैसे बोइंग एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी है, लॉकहेड मार्टिन है, सब यूएस की कंपनी है। तो अगर कोई भी देश अपना बजट बढ़ाएगा डिफेंस में, तो वो कैसे बढ़ाएगा? खर्चा करेगा, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा, तो वो किससे खरीदेगा? यूएसए से खरीदेगा। तो इससे क्या होगा? यूएसए का डिफेंस मार्केट बढ़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है डिफेंस मार्केट, सबसे एक्सपेंसिव। तो कोशिश ट्रम्प ऐसे कर रहा है कि यूएसए को ग्रेट बनाएगा, सबको धमका के। तो ये हालांकि अभी फिलहाल के लिए नाटो का देश सब मान गया है, लेकिन देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके अलावा देखिए एक चीज और क्या हुआ है। यही जो ये देश लोग जो जो एग्री किया है ना, यूरोपियन यूनियन का देश लोग जो 5% एग्री किया है नाटो में, ये लोग पूरा यूरोपियन यूनियन ही नाराज है यूएसए से। क्यों नाराज है? वही ट्रेड। तो है क्या कि यूएसए अगेन स्टील जो है, वो स्टील एक तो कनाडा से मंगवाता है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देशों से ही इंपोर्ट करवाता है स्टील, और एल्यूमिनियम भी, कार का पार्ट्स और ये सब चीज इंपोर्ट करवाता है यूएसए यूरोपियन यूनियन के देशों से। अब बोल रहा है कि तुम जो सामान मेरे देश में लाओगे, ट्रम्प का ये बोलना है कि तुम जो सामान मेरे देश में लाओगे, स्टील और एल्यूमिनियम बेचोगे, तो इस पे हम 50% तक टैरिफ लेंगे। मतलब कोई अगर सामान 100 रुपया का तुम मंगवा रहे हो, तो उस पर 50 रुपया और जोड़ दो, मतलब 150 रुपया का सामान यूएसए में बिकेगा। तब यूरोपियन यूनियन का जो देश है वो तो बमकेगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरा सामान तुम यूरोप में और, सॉरी, यूएसए में और महंगा कर दोगे, मेरा सामान बिकवे नहीं करेगा। और दूसरा चीज, ट्रम्प बाबू क्या बोल रहे हैं कि तुम, मतलब यूरोपियन यूनियन, अमेरिका का कोई सामान अगर यूरोप में बिकता है तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यूरोपियन यूनियन वाला बोला कि बाबू तुम हमको बेवकूफ समझे हो का? हाँ, हम तो लगाएंगे टैरिफ ना, तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। तो इससे ट्रम्प अगेन यूरोपियन यूनियन से भी थोड़ा नाराज है। और आप देखे तो कुछ दिन पहले जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उसको भी उल्टा पलटा बोल दिए थे ट्रम्प, बेवकूफ है और ये सब चीज। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। फिर जर्मनी के जो चांसलर है वो भी उतने खुश नहीं है ट्रम्प के पॉलिसी से। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन का दिख रहा है कि वो यूरोप की तरफ से अपना ट्रेड इंटरेस्ट खत्म कर रहा है। और इससे फायदा किसको है? इससे फायदा है इंडिया को। कैसे? तो देखिए, जो यूरोपियन यूनियन के ये सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है वॉन्डेर लेयन, इनका ये बोलना था कि यूरोपियन यूनियन अब इंडियन डिफेंस और सिक्योरिटी के साथ पार्टनरशिप करेगा। मतलब यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है और ये सब कर रहा है, तो इस वजह से हम अगर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे भी ना, तो इंडिया से खरीदने का सोच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिफेंस मार्केट है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया अपना दिखाया है पावर ना, ये उसका नतीजा है कि यूरोप भी अब बोल रहा है कि हाँ, इंडिया का डिफेंस तगड़ा है। उसके अलावा एक और न्यूज है कि जो यूरोपियन इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं और इंडिया का जो शेयर मार्केट उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पीयूष गोयल है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं सेंटर में, उनका ये बोलना था कि यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया एफटीए बहुत जल्द करेगा। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब वैसा एग्रीमेंट जिसमें ना ही इंडिया यूरोपियन यूनियन के देशों से कोई अगर सामान आएगा उस पर टैक्स लगाएगा या टैरिफ लगाएगा, और ना ही इंडियन सामान जो यूरोप में बिकेगा उस पर कोई टैक्स लगेगा। तो ये एफटीए का एक छोटा पार्ट हम बताएं आपको, एफटीए से बहुत बड़ा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही हुआ। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, इंडिया भी यूरोप की तरफ देख रहा है और यूरोप तो इंडिया की तरफ देख ही रहा है। तो ये जो ओवरऑल जो ट्रेड वॉर हुआ है ना ट्रम्प का बाकी देशों के साथ, ये इंडिया के लिए बहुत एक फायदेमंद की बात है। ठीक है, आने वाले समय में इंडिया का ओवरऑल डिफेंस तो बढ़ेगा ही। ओवरऑल आप देखिएगा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी अच्छे स्तर पे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें।